इस थाली में जो कुछ दिख रहा है ये खाना खा पाएंगे आप? जवाब मुझे पता है, लेकिन ये खाना यूपी के एक जिले में सरकारी स्कूल के बच्चों को खिलाया जा रहा है। जिला है सीतापुर और वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल है। बहता पानी और उसमें तैर रहे कुछ आलू। मिड डे मील है, और वो भी कहाँ का, सूबे की राजधानी लखनऊ से महज 100 किलोमीटर दूर पड़ने वाले जिले का। ऊपर से नीचे तक सब बेखबर हैं। टीचर, हेडमास्टर, प्रधान, बीएसए, जिला अधिकारी, जहाँ तक आप सोच सकते हैं। तभी तो सब्जी के नाम पर सिर्फ पानी, रोटी के नाम पर जमीन से उठाकर परोसा गया निवाला है और बैठने के लिए काई जमी हुई सीली जमीन है। सवाल ये नहीं है कि ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी है या नहीं। सवाल ये है कि जिस व्यवस्था में जिले में 20-20 अधिकारी निगरानी के लिए तैनात किए गए हैं, वहाँ ये मजाक महीनों तक कैसे चलता रहा और उसे बेनकाब करने के लिए आखिर एक वायरल वीडियो की जरूरत क्यों पड़ी। मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महबूबाबाद विकासखंड स्थित छंगापुर के प्राथमिक विद्यालय का है, जहां कक्षा 1 से 5 तक कुल 63 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में एक प्रिंसिपल, 4 शिक्षक और 2 रसोइयां तैनात हैं। सोमवार को मेनू आलू और तरोई की सब्जी के साथ रोटी परोसने का था, लेकिन जब बच्चों की थाली भरी गई तो उसमें सब्जी की जगह सिर्फ पानी नजर आया। सब्जी इतनी पतली और पानीदार थी कि परोसते वक्त वो जमीन पर फैल गई। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाला नज़ारा वो था जब परोसने के दौरान हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी हुई रोटी को उठाकर सीधे बच्चों की थाली में रख दिया गया, मानो बच्चों की सेहत और स्वच्छता से जुड़ा कोई नियम इस व्यवस्था में मौजूद ही ना हो। ये पूरा मामला तब सामने आया जब ग्राम प्रधान का बेटा स्कूल पहुंचा और उसने बच्चों की थाली में परोसे जा रहे इस भोजन का वीडियो बना लिया। जब उनसे स्कूल स्टाफ ने वीडियो बंद करने के लिए कहा तो उल्टा उसे टोका गया। यही वीडियो जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी। वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखनाथ सिंह पटेल स्कूल पहुंचे और उन्होंने बच्चों और शिक्षकों के बयान दर्ज किए। जांच के बाद प्रिंसिपल कल्पना वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया, रसोइया अनीता को बर्खास्त करने की सिफारिश की गई। मिड डे मील की गुणवत्ता की निगरानी की जिम्मेदारी निभाने वाले खंड शिक्षा अधिकारी इंद्रमणि पटेल को लापरवाही के लिए नोटिस थमाया गया और उनकी सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा 1 महीने के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी दिए गए। जिला अधिकारी ने आगे बढ़कर जिले के सभी स्कूलों में मिड डे मील की जांच के लिए निर्देश जारी कर दिए। सुनने में यह कार्रवाई सख्त लगती है। एक प्रिंसिपल सस्पेंड हो गया, रसोइया बर्खास्त होने वाला है, एक अधिकारी को नोटिस पकड़ा दिया गया, लेकिन असली सवाल यही से शुरू होता है कि जिले में मिड डे मील योजना की निगरानी के लिए जिलाधिकारी से लेकर मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी तथा ब्लॉक स्तर पर उप जिला अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, प्रभारी चिकित्सक अधिकारी, नायब तहसीलदार और पूर्ति निरीक्षक तक कुल मिलाकर करीब 20 अधिकारियों की एक पूरी फौज तैनात है। इतने बड़े तंत्र के बावजूद बच्चों की थाली में महीनों तक पानी परोसा जाता रहा और किसी अधिकारी की नज़र इस पर नहीं पड़ी। ये महज लापरवाही नहीं, इस व्यवस्था में एक सुनियोजित उदासीनता पल रही है जिसे अब तक नज़रअंदाज किया जा रहा था, जब तक कोई वीडियो वायरल न हो जाए। सरकार का साप्ताहिक मिड डे मील मेनू देखें तो वो किसी न्यूट्रिशन को खुश कर सकता है। सोमवार को रोटी और सोयाबीन बड़ी युक्त मौसमी सब्जी के साथ ताज़ा फल, मंगलवार को दाल चावल सब्जी, बुधवार को सब्जी व सोयाबीन बड़ी युक्त तहरी के साथ गर्म दूध, गुरुवार को रोटी दाल सब्जी, शुक्रवार को मूंग दाल और मौसमी सब्जी युक्त बाजरे की खिचड़ी, शनिवार को दाल चावल या रोटी सब्जी। ये मेनू इतना संतुलित है कि इसे देखकर कोई भी भरोसा कर लेगा कि बच्चों का पूरा पोषण मिल रहा होगा। लेकिन जमीनी हकीकत बताती है कि ये मेनू सिर्फ रजिस्टर और दीवार पर टंगे चार्ट तक सीमित है। इसी साल 1 मई से मिड डे मील की दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में प्रति छात्र प्रतिदिन 59 पैसे बढ़ाकर 6 रुपये
78 पैसे कर दिए हैं, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 88 पैसे बढ़ाकर 10 रुपए 17 पैसे कर दिए गए हैं। चलिए अब आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं इस पूरे मामले पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। बीएसए गोरखनाथ पटेल क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। देखिए, वहाँ की प्रधानाध्यापिका और वहाँ की रसोइया प्रथम दृष्टया लगता था कि जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पता चला था कि एमडीएम की गुणवत्ता खराब है सब्जी की, इसमें तथ्य सही पाए गए थे, जिसमें हमें निलंबन की कार्रवाई और सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई थी रसोइया की। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार खंड शिक्षा अधिकारी को लिखित निर्देश दिए गए कि प्राथमिकी संबंधित थाने में दर्ज कराएं। उन्होंने वित्तीय अनियमितता में, क्योंकि इसमें वित्तीय उपाशय छिपा हुआ है, अगर विभाग कन्वर्जन कास्ट का पैसा दे रहा है विद्यालयों को तो निश्चित तौर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन कराना चाहिए। तो इस वजह से प्राथमिकी संबंधित थाने में दर्ज कराई गई है। गबन को लेकर दर्ज कराई गई कैसे गबन? चूँकि कन्वर्जन कास्ट विभाग और सरकार देती है विद्यालयों को और क्वालिटी मतलब गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए दी जाती है। अगर कहीं गुणवत्ता खराब है तो इसका मतलब है उसी में वित्तीय उपाशय है, पैसों का उसमें जो है निहितार्थ उसका गलत है, पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। तो इस वजह से संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। ये घटना अकेली नहीं है बल्कि उस बड़ी बीमारी का एक लक्षण भर है जो देश की मिड डे मील योजना को दशकों से जकड़े हुए है। यहाँ निगरानी के नाम पर सिर्फ कागजी खाना पूर्ति होती है, वहाँ भ्रष्टाचार की गुंजाइश सबसे ज्यादा बनती है। और ये किसी से छिपा नहीं है कि बेसिक शिक्षा व्यवस्था में मिड डे मील को लेकर होने वाली गड़बड़ियां आम चर्चा का विषय रही हैं। जब खाना ठीक ना बने तो कोई पूछने वाला नहीं होता है, लेकिन जब बजट का हिसाब आता है ना तो हर स्तर पर दस्तखत मौजूद मिलते हैं। सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक प्रिंसिपल को सस्पेंड करना और एक रसोइयों को बर्खास्त करना काफी है, या फिर जरूरत इस बात की है कि इस पूरी निगरानी व्यवस्था की जवाबदेही तय हो, ताकि किसी भी बच्चे की थाली की तस्वीर सामने लाने के लिए किसी वायरल वीडियो की जरूरत ना पड़े। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। धन्यवाद।